हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद एसपी शर्मा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, on the basis of nature of intermolecular forces, crystalline solids जो होते हैं, there are four types: ionic solids, covalent solids, molecular solids and metallic solids। इनके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है कि इनके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आओ तो हम वन बाय वन लेकर के इनको पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव आयन्स हैं, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन्स है। ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा, उसे हम कहेंगे ये आयनिक सॉलिड है, राइट। बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तीसरी नेचर कैसी है इनकी? ये हार्ड होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होती हैं, सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड तो होते हैं लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल मींस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अगर ये हार्ड हैं इट मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सॉल्युबिलिटी, स्टूडेंट्स, इनके अंदर पॉजिटिव आयन होती है, नेगेटिव आयन होती है, ये पोलर सब्सटेंस हैं, इसलिए दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जैसे देखिए, मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करना है, तो क्या होता है, ये जो सोडियम आयन है और ये क्या है, क्लोराइड से, ठीक है, क्लोरीन आयन्स हैं, क्लोराइड से, यानी कि अब वाटर जो है, वाटर पोलर है। वाटर ऐसा होता है, आपको पता ही है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर स्मॉल क्या आता है, पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव एंड स्मॉल नेगेटिव। इस तरीके से वाटर के जो ऑक्सीजन है उस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन स्मॉल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव। आपने देखा ये पॉजिटिव आयन जो है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है, ये इसकी ओर क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। और यहां पर क्या होता है, यहां सोडियम आयन को ये नेगेटिव जो स्मॉल चार्ज लगा होगा उसने घेर लिया हुआ है, और क्लोरीन को किसने घेर लिया, क्लोरीन आयन को इन्होंने घेर लिया, H पॉजिटिव ने घेर लिया हुआ है। इस तरीके से इसके ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें सॉल्युबल हो जाता है। तो इसलिए ये सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन दी पोलर सॉल्वेंट, राइट। कंडक्टिविटी, आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, दो तरीके से फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से
एंड मूवमेंट ऑफ आयन से। सॉलिड फॉर्म के अंदर आयन मूव्स नहीं करती हैं, इसलिए कंडक्टिविटी की बात करें, आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट गुड कंडक्टर इन द aqueous solution or in the molten state. Bad conductor of electricity in solid form but good conductor कहां पर? In molten state or in aqueous solution. Good conductor in molten state or in aqueous solution. ये पॉइंट पता लगा आपको, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन, तो सॉलिड के फॉर्म में आयन मूव नहीं करती है, सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन दी एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट में मेल्ट किया जाए इसको, और एक्वस सॉल्यूशन में अगर इनको पानी में घोल दिया जाए तो आयन क्या करती है, फ्री टू मूव होती हैं, तो इसलिए दे कंडक्ट। अब आते हैं इसके रिवीजन पर। आयनिक सॉलिड्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। दूसरा पॉइंट याद रखना आपने, वाइंडिंग फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट। तीसरा नेचर, दी हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं, राइट। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा हैं, ऑपोजिट आयंस हैं, तो इसलिए दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सॉल्युबिलिटी मैंने बता दिया, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये खुद पोलर हैं, इसलिए ये पोलर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और कंडक्टिविटी की बात की, सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन, राइट। अब दूसरी टाइप आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कोवलेंट सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, राइट। जैसे डायमंड पढ़ा हुआ आपने, पढ़ा हुआ डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, राइट, कि एक कार्बन दूसरे चार्ज से कार्बन एटम से लिंक करता है और बढ़ता जाता है आगे और स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, राइट। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, राइट। बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, वो होती हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट। ये बॉन्ड कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेचर कैसे है, ये भी हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, दे हैव आल्सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक ऐसा है हमारे पास सबस्टेंस, वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, वो हमने पढ़ा हुआ पहले ही। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमने देखा था हर एक कार्बन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे, तो वो गुड कंडक्टर था। लेकिन बाकी सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आओ तो देखते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एटम्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे क्या हैं, कोवलेंट हैं। दूसरा, बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं। ये भी बड़े क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नेचुरली हाई होता है। और कंडक्टिविटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सिवाय किसके, ग्रेफाइट के। अब आती है थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगेन 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
अब हम इनको वन बाय वन करते हैं। अब हम आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पर। स्टूडेंट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स लाइक नॉर्मल गैसेस के एटम जो होते हैं, नहीं, हीलियम है, नियॉन है, एटसेट्रा, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, मीथेन एटसेट्रा, ऐसे होते हैं, राइट। और इनके बीच में बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो वीक फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, क्योंकि लंदन ने देखी थी इसलिए पहली बार, इसलिए इसका नाम पड़ गया लंदन फोर्सेस। वो लंदन फोर्सेस क्या क्या होती हैं? देखिए ध्यान से। मेरे पास मान लेते हैं जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। कंटिन्यूस मोशन में एक टेम्परेरी पीरियड के लिए मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव से इस मॉलिक्यूल क्या होगा? तो ये नेगेटिव को खींचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होगी, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं लंदन फोर्सेस। तो आप समझिए ना, इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, उन्हें लंदन फोर्सेस कहते हैं। वो कैसे क्रिएट होती हैं, समझ लग गया आपको? वो मैंने बताया आपको कि फॉर दी एक मोमेंटरी टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गई तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो जब यहां पॉजिटिव गया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, यहां क्या होगा? नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, उसे कहते हैं लंदन फोर्सेस, राइट। उसके बाद नेचर कैसी है? ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर सॉफ्ट हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी कैसी है? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेचर ऑफ रूम टेम्परेचर, जनरली रूम टेम्परेचर पर दे आर लिक्विड आर गैसेस, लिक्विड्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, राइट। अब ध्यान दीजिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जहां एटम्स लाइक हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, जहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा, राइट। और इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, वो होती हैं वीक फोर्सेस, जिन्हें हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, राइट। और ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, they are bad conductor of electricity and they are generally liquids or gases at room temperature, right। अब बात करते हैं polar molecular solids। स्टूडेंट्स, polar molecular solids वो होते हैं जिनके अंदर जो constituent particles हैं वो polar molecule like HCl, SO2 etc. राइट। अब इनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस होती है कौन सी होती हैं? अब पहली बात है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और फिर बाइंडिंग फोर्स की बात आती है। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जैसे देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपको पता है क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। सो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है। जब ये इस बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा? स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ठीक है नहीं, तो इस पर क्या आएगा? स्मॉल पॉजिटिव, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर स्मॉल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। अब ये भी डाइपोल है और ये भी क्या है, डाइपोल है, दो पोल हैं, तो इनके बीच में क्या भी अट्रैक्शन, जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये जो ये फोर्सेस इसके बीच में है इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं उनको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पता लगा बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर पोल क्रिएट्स होते हैं। और बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। अब बता नेचर, ये भी सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। अब नेचर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कैसे होते हैं, लिक्विड्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, जनरली ऐसा है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। नेचर कैसी है, दे आर सॉफ्ट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, अगर सॉफ्ट है तो सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेचर ऑफ रूम एट रूम टेम्परेचर, जनरली दे आर आल्सो लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, राइट। अब आती है थर्ड टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स हों विच कंटेन हाइड्रोजन एटम विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। जैसे हमारे पास HF है ना, तो जहां H2O है या NH3 है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, या फ्लोरीन है, या ऑक्सीजन है, या क्या है, अमोनिया है। इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, और समझाता हूं मैं आपको। ये लीजिए HF, आपको पता ही है फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो क्या करता है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उससे क्या होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, तीसरा होगा उसके अंदर भी होगा, सभी के अंदर क्या होगा, ऐसा ही होगा, राइट। अब फ्लोरीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 उसने शेयर किया होगा। अब ये दो मॉलिक्यूल जो हैं इसमें देखिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी हुई है और ये पार्शियल पॉजिटिव भी है इस पर, इसलिए ये लोन पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ नहीं, ये यहां पर बॉन्डिंग बनाता है, जिस बॉन्डिंग को हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ बच्चे समझते जे हाइड्रोजन बॉन्ड है, या जे हाइड्रोजन बॉन्ड है। बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। जे एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इससे बनी थी। हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाली है जो लोन पेयर से बन रही है, वो किस किस के बीच बन रही है, वो कंडीशन बताई थी आपको, हाइड्रोजन एटम अटैच विद दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो हाइड्रोजन एटम हाईली अटैच है तो उसने क्या किया, लोन पेयर से बनाई है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। उसके बाद नेचर, ये भी सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों जो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता था, लेकिन हायर देन नॉन पोलर होता था। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो तो होता है बट हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। कंडक्टिविटी, ये भी क्या होते हैं, वैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी करंट पास नहीं होता है, राइट। नेचर एट रूम टेम्परेचर पर दे आर जनरली वोलेटाइल लिक्विड, are soft solids। तो समझो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। कौन से मॉलिक्यूल्स हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो लिंक करता हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 एलिमेंट याद रखने आपने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई एक एटम हो, उनसे लिंक करता हो, वहां पर जो क्रिएट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। मैंने आपको समझा दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनती है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसने बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस पर स्मॉल नेगेटिव आया, इस पर स्मॉल पॉजिटिव आया। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसा हुआ, अगले में भी ऐसा हुआ। अब यहां पर लोन पेयर है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है जिससे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, आयनिक और कोवलेंट से वीक होती है, बट स्ट्रॉन्गर होती है किससे बोला, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है उनसे स्ट्रांग होती है, राइट। अब है बाइंडिंग फोर्स, बता दी मैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेचर कैसी है, ये भी सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो पोलर और नॉन पोलर है उससे हायर होता है, राइट। कंडक्टिविटी कैसी है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें करंट पास नहीं होता है। नेचर एट रूम टेम्परेचर, दे आर जनरली वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फोर्थ टाइप आती है वो है मेटालिक सॉलिड्स। स्टूडेंट, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। बच्चों आपको पता ही है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ये मान लो मेरे पास कोई मेटल है, उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री मींस दे आर नॉट इंटरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, दे आर फ्री टू मूव। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं तो बीच में क्या बचेगी, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं, क्या बचेगी, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं, क्या बचेगी, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं, क्या बचेगी, पॉजिटिव आयन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका मेटल का, ये जो पॉजिटिव आयन होती है इन्हें हम कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्नल। तो बहुत सारी पॉजिटिव आयन है तो कर्नल्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होती हैं, इन पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। अब बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, ये जो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन होती है इससे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। कौन से बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। नेचर कैसी है, ये जनरली हार्ड होते हैं
और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी गुड होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब है ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। Malleable means they can be drawn into thin sheets and ductile means they can be drawn into thin wires, right? और मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल जो हो वो इलेक्ट्रॉन्स हो और पॉजिटिव आयंस हो। इन पॉजिटिव आयंस को हम कर्नल्स भी कहते हैं, राइट। बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। नेचर कैसी है, दे आर हार्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है, कंडक्टिविटी कैसी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ी। वो कितने तरह के होते थे, 4 तरह के होते थे। कौन से, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। हमने 1 by 1 पढ़ा। तो आज का टॉपिक हमारा यहां खत्म होता है। थैंक यू।